दोस्तों, लगातार मैं वृंदावन में आप सबको संतों के दर्शन करा रहा हूँ, लगातार आश्रमों में ले गया हूँ और कई महान संतों के दर्शन आप सबको कराए हैं। अब वृंदावन आते आते क्रम बढ़ता चला गया तो मेरा भी परिवार हो गया और आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही कि मैं आपको वृंदावन में अपने परिवार के दर्शन करा रहा हूँ, अपने परिवार के आप सबको सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इतना प्यारा परिवार है, इतना स्नेहिल परिवार है कि जिससे कभी ना मेरा परिचय हुआ था, ना कभी बातचीत हुई थी और ना कभी मुलाकात, लेकिन संतों के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद सिलसिला हुआ और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि ये परिवार जो है एक साथ इकट्ठा है। पहले मैं महाराज जी के दर्शन कराऊंगा, जिनके महाराज जी के कारण हम सब मिल पाएँ और यहाँ पर बाबा जी की कुटिया पे हैं। तो महाराज जी के आप सब दर्शन करिए। महाराज जी का ही आशीर्वाद या प्रताप रहा या तेज रहा जो हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर कुटिया में बैठ पाएँ। देखिए, हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, अभी मैं जिनका परिचय कराऊंगा, जिनसे बातचीत भी कराऊंगा, ये सब कोई हरियाणा से ही अधिकतर हैं। सब के अपने अपने व्यवसाय हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन महाराज जी की ही शक्ति या प्रताप रहा कि जिससे हम मिल पाएँ। अब प्यारी सी अच्छी सी मैया के दर्शन कराऊंगा, जो मुझे बड़े प्यार से कन्हैया भी कहती हैं, बड़े प्यार से स्नेह भी करती हैं। तो वो मैया मेरी बैठी हुई है और आप ये देखिए, मैया के दर्शन करिए। इन माता जी के कारण, मैया के कारण, इन महाराज जी के कारण हम एक परिवार के रूप में मिल पाए हैं। और अब मैं दर्शन कराऊंगा अपने सोमवीर भैया जी का, हरियाणा वाले। आप यहाँ बैठे हुए हैं, यही सोमवीर भैया हैं जिनका प्रेम और स्नेह है। इन्होंने कुछ वचन में, कुछ बंधनों में मुझे बांध दिया है और उस नियम को मैं भी नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा भक्ति भाव वाले मार्ग पे हूँ। तो उन्होंने कहा बस परिवार का परिचय कराना, तो आज मैं सिर्फ परिचय कराऊंगा। सोमवीर भैया हैं और इनके साथ जो हैं ये सब हरियाणा के हैं। बाबा जी के यहाँ पे कुटिया में हैं। कुटिया में रहने के बाद मैया जी को, हम सबको जो दो चार ऐसे हैं, उन सब लोगों को एक स्थान पर रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे उनका भक्ति भाव भजन अच्छे से हो सके। क्योंकि आप सब कोलकाता से हैं, कहीं बाहर से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, तो भक्ति भाव यहाँ वृंदावन में अच्छे से कर सके, उसके लिए आपने व्यवस्था की है, उसके लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था की है। और बाकी संतों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। तो आज यहाँ पर कुटिया में बाबा जी के बैठकर हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी, यहाँ पे कचौड़ी का प्रसाद लिया, लड्डू का प्रसाद लिया और मैया ने प्यारा अच्छा सा अच्छी चाय बनाई, उस गैस पर बनाई और एक साथ परिवार के लोग हम लोग बैठे। ये सब कुल मूल भाव है, वो भक्ति का भाव है। अगर भक्ति के भाव में आप जुड़े रहेंगे तो कहाँ से भी हैं, देश नहीं, दुनिया नहीं, कहीं से भी हैं, वहाँ से आपका जुड़ाव हो जाएगा, आपका प्रेम हो जाएगा, आपका स्नेह के बंधन में आप बन जाएंगे। सोमवीर भैया को फिर मैं दर्शन कराऊंगा। ये भैया वही हैं जो लगातार मुझे फोन करते रहते हैं और लगातार ये कहते रहते हैं कि संतों की सेवा, संतों की मदद में अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर वो करिएगा। मैं 2 मिनट बस अपने दर्शकों के साथ जो है सोमवीर भैया से बातचीत कराऊंगा कि आपका बड़ा प्रेम भाई साहब और आशीर्वाद हम लोगों को मिला रहता है। जी 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 और संतों को भी मैं देख रहा हूँ कि संत भी आपके, हम लोगों को संत के सानिध्य में आके प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन आपके साथ आकर संत भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। ये भी भाई साहब संतों की कृपा है जी। इंसान में एक मानवता होना चाहिए, अपना देश प्रेम होना चाहिए। जी जी जी, जिसके पास देश प्रेम है अपना, जी जी, हाँ, यही है बस। तो हरियाणा से आकर जो है जी हाँ, यहाँ सेवा भाव में और भक्ति में लगे रहते हैं। परमात्मा है भेजने वाला। जी जी जी, जो कुछ उसी का है। जी जी, हम तो एक निमित्त पात्र हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कितने साल से आ रहे हैं यहाँ वृंदावन में? आपका आना हो रहा है? वृंदावन तो 3-4 साल से। 3-4 साल से। डेरा बाबा या नीम करोगी बाबा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, संतों के दर्शन के लिए। संतों के दर्शन। जी हाँ। तो अब जो है ये परिवार हो गया है। जी 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 जी, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, मेरे भगवान है, परमात्मा है, ये मेरे परमात्मा है। परमात्मा है। जी जी जी। तो देखिए, आपका एक भाव निश्चल है। हमारी नई पीढ़ी के लिए आप बताइए, आपका क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है संतों के साथ में सानिध्य में रहने का, सेवा करने का, तो नई पीढ़ी संतों की सेवा कैसे करे? और भाई साहब मैं एक ही बात कहूँगा कि जिसके अंदर देश प्रेम होगा, अच्छा, जिसके अंदर देश प्रेम होगा, जी, तो हमारे देश में तो सब कुछ है, जहाँ जी, संत भी है, जी, लेकिन संतों के देश नहीं है। अच्छा अच्छा,
और आने वाली पीढ़ी खुद सोचे जी कि देश प्रेम क्या होता है। जिसके अंदर देश प्रेम अंदर से होगा वो अपने आप संतों की सेवा संतों की सेवा करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी देश में ही सब कुछ है, देश में ही सब हवा कुछ है। पानी बिजली सब कुछ है, सब कुछ और संत भी है। हाँ, भारत देश में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की अगर बात। भारत देश में जन्म लेने के बाद भी अगर हम संतों से दूर रहा तो जी। फिर क्या फायदा। ठीक? जी 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 एक ही पार्ट देश प्रेम करे, देश के अंदर सब कुछ है। जी जी जी, और वही संत की सेवा करेंगे। वही संत की सेवा करेगा जो देश प्रेम करता है, जी, देश से जी। प्रेम है अपना। ठीक? जी बस यही बात। जी, देखिए उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात कही है। ये सच्चे एक देशभक्त की भावना भी है कि सोमवीर जी ने कहा कि देशभक्त जो होगा, राष्ट्रभक्त होगा, वही संतों की सेवा भी करेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग देशभक्त नहीं हैं, लेकिन हम सबको संतों की सेवा करनी चाहिए। सोमवीर जी ने यहाँ सब संतों की व्यवस्था की हुई है, और आगे की बात मैं नहीं बताऊंगा। आगे सिर्फ हम सबको क्या करना है, हरे कृष्णा हरे रामा का जप करना है, और हम सबको मिलकर कोशिश अगर करेंगे तो संतों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, ये हमारी धरोहर है, और इन्हीं से देश और दुनिया में हम जाने जाते हैं। भगवा वस्त्र पहनकर 1894 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जब पहुंचे तो उन्होंने भारत को एक नई पहचान दी। भारत पहले भूखे लोगों का देश है, लेकिन जब उनका अध्यात्म लोगों तक पहुंचा, जब उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचा, तब लोगों ने जाना कि हाँ, भारत क्यों विश्व गुरु था। तो हमारे भगवाधारी जो संत हैं, महात्मा हैं, उनके अंदर कितना तत्व है, कितना ज्ञान है, और कितना उनका त्याग और तपस्या है, आप और हम नहीं जान सकते। तो जहाँ पर भी कहीं संत दिखें, हमारी आपकी सबकी कोशिश हो, जैसे सोमवीर जी कर रहे हैं, वैसी कोशिश हम सब मिलकर करें, और वृंदावन जैसा, पूरे देश को ही वृंदावन जैसा हम लोग बनाने की कोशिश करें। लगातार मैं आप सबको संतों के, महान संतों के दर्शन ऐसे ही कराता रहूंगा वृंदावन से। नहीं पैर, अरे भैया, ना अरे ना।